हर आदमी मेन कैरेक्टर है। हर कोई अपनी कहानियों के लिए जी रहा है। तुमने नोटिस किया है किस तरह जब हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है दुनिया का सेंटर हम ही है। हमसे सब शुरू हो रहा है, हम पर सब खत्म हो रहा है। जो भी हो रहा है इस दुनिया में वो हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि हम अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। हम कभी लेट हो जाते हैं तो लगता है कुछ प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। या फिर हम बहुत दुखी होते हैं तो हम टूट जाते हैं, हमें लगता है आज का तो दिन ही खराब हो गया। पर क्या हम ये बाकी लोगों के लिए सोच पाते हैं? क्यों हमें रोड पर कोई चीखता आदमी बदतमीज लगता है? क्यों हमें रोड पे कोई गाली देता हुआ दिखता है तो हमें लगता है ये आदमी शायद सही नहीं है? या फिर हम ऑफिस में जब किसी का रूड बिहेवियर देखते हैं हमारे प्रति तो हमें लगता है इसमें घमंड है, या फिर इससे बात करना वर्थ इट नहीं है। पर क्या हम कभी भी ये सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों है? हम कभी ये नहीं पूछ पाते उससे कि आखिर इसके साथ क्या चल रहा है जिसके कारण वो ऐसा है। पर हम कभी ये नहीं पूछ पाते इसके साथ चल क्या रहा हो। वैसे अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हेलो, मेरा नाम जय है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं भी आप ही की तरह हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ लाइफ को समझने की। ये सीरीज उन वर्ड्स के बारे में जो हम रोज फील करते हैं पर उनको हम कोई शब्द नहीं दे पाते, कोई वर्ड नहीं दे पाते। और आज की ये बात ऐसी फीलिंग से शुरू होती है जो हम रोज महसूस करते हैं और उसे समझ नहीं पाते। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक डिलीवरी बॉय था जो कि सेम रूट से सेम टाइमिंग पे रोज निकलता था। रोज वो अपने काम के लिए जाता था, रोज वो कोशिश करता था किसी तरह अपनी जिंदगी को आसान बना पाए। पर एक दिन मैंने देखा कि उसके जो शॉप ओनर है जिनके यहाँ वो काम करता था वो उसे डांट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, यहाँ तक कि हाथ तक उठा दे रहे हैं। मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या है जो ये उसे रोक नहीं पा रहा है। क्यों ये सब सुनता जा रहा है जो कि सुन पाना आसान नहीं है। शायद जितने पैसे उसे मिल रहे हैं उस जॉब के, उतने पैसे में तो बिल्कुल भी मुमकिन शायद ना हो उतना सुन पाना। मैं आप होते तो शायद अपना आपा खो देते। तो उसका जो बॉस था वो उससे कह रहा था कि तुम कितने केयरलेस हो, तुमने टाइम पर डिलीवर नहीं किया अपना ऑर्डर, जिसके कारण हमें नेगेटिव रेटिंग मिली है, हमारे प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचा है। और यहाँ तक कि हमारी दुकान की रेपुटेशन भी दाव पर लग गई है तुम्हारी एक डिलीवरी की डिले की वजह से। डिलीवरी बॉय ने कुछ भी नहीं कहा, इनफैक्ट उसने चू तक नहीं की, ना ही उसने कोई एक्सप्लेनेशन दिया, बस वो चला गया वहां से। थोड़ी देर बाद आकर उसने अपना दोबारा दूसरा ऑर्डर उठाया और फिर से वो अपने काम पर निकल गया। जब दोबारा मेरी 3 दिन बाद उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा, उस दिन जब तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ तो तुमने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? तो उसने बताया कि वो 5 लोगों के परिवार में इकलौता कमाने वाला है, उसे उस पैसे की कितनी ज़रूरत है और वो परेशान है। जिसे हम केयरलेसनेस समझ रहे हैं वो दरअसल उसकी बीमारी है। कुछ दिन पहले ही शायद वो कैंसर से डायग्नोस हुआ है और वो कोशिश कर रहा है किसी तरह जैसे तैसे वो अपने परिवार को पाल रहा है, कोशिश कर रहा है। वो भी एक मेन कैरेक्टर है, वो भी अपनी कहानी जी रहा है, वो भी उस कहानी में हीरो है और कोशिश कर रहा है कि अपने परिवार को एक सुखी जीवन दे पाए, जिसमें रोज के रोज उसके माँ बाप को, उसकी बहनों को पढ़ाई की सारी सुविधाएं मिल पाए और माँ बाप को खाने के लिए परेशान ना होना पड़े।
तुम बताओ, तुम्हारे सामने एक आदमी बैठा हुआ है बस में, जिसने ईयरफोन लगाए हुए हैं और वो शायद बाहर देख रहा है काफ़ी टाइम से। तुम्हें क्या महसूस होगा? तुम सोचोगे बोरिंग बंदा, या फिर खाली टाइम पास? पर क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि शायद उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया है। शायद वो किसी अपने दिल अजीज को खोकर आया है अभी, या फिर किसी ऐसे आदमी से वो कुछ कन्फेस करने जा रहा है, जिसके बाद उसकी जीवन शायद फिर से पहले जैसा ना हो पाए, या फिर वो सबको सही ना कर पाए, समेट ना पाए। जैसे कंप्यूटर बैकग्राउंड प्रोसेसर होती है, हमें लगता है कि स्क्रीन पर अभी कुछ नहीं है, बट बैकग्राउंड में हजारों चीज़ें चल रही होती हैं। उसी तरह इंसान भी है, हर एक की अपनी एक कहानी जिसमें वो हीरो है, और वो एक कहानी को समेटने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम इंसान सब चीज़ों को आसान बना देते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी मुश्किल है। हम सब की एक कहानी है जो कि बैकग्राउंड में चल रही है, जिसके हम हीरो हैं। किसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं। हम सब के अपने सपने हैं, अपने डर हैं, जिनको हम जीतना चाहते हैं। और इसी फीलिंग से मिलता जुलता वर्ड है जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो है सौंदर। एक शब्द जो बताता है कि हर एक रैंडम आदमी जिसको आप देखते हैं सड़कों पर, या फिर जो ऑफिस में आपसे मिलता है, हर कोई अपनी कहानियों के लिए जी रहा है, और हर कहानी में वो हीरो है, पूरी कोशिश कर रहा है कि वो बेस्ट बनाए। अगली बार जब तुम किसी को जज करो तो सोचना कि शायद वो अपने लाइफ का सबसे टफ टाइम जी रहा है, कोशिश कर रहा है अपनी कहानियों को बेहतर बनाने की। कुछ इसी तरह और भी वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे आने वाले टाइम में इस सीरीज के साथ। ये जो वर्ड है वो एक डिक्शनरी से है, जो कि है डिक्शनरी ऑफ ऑब्सक्योर सॉरोज, जिसमें और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि उन फीलिंग्स को बताते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फील करते हैं पर कभी उन्हें नाम नहीं दे पाते। तो जुड़े रहिए अगले वीडियो तक। एक और वर्ड के साथ मैं ज़रूर आऊँगा और हम डिस्कस करेंगे फिर से कोई एक वर्ड लाइफ के पहलू के साथ। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए वर्ड के साथ। बाकी इस वीडियो का मेन कैरेक्टर अगर आपको मिल जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूँगा।